हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.6 का 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए साइंटिस्ट। पहले इसने क्या बोला है अपने को। 14th क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने बोला है प्रूव दैट टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। साइंटिस्ट ये अपने को कंडीशन एक प्रूव करनी है, दे रखी है इसने। देखते हैं 14th क्वेश्चन में, देखते हैं साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करनी है। कंडीशन लिखेंगे टू प्रूव, अपने को जो प्रूव करने के लिए कंडीशन दे रखी है साइंटिस्ट वो है टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a, टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। ठीक है, ये कंडीशन अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कोई चक्कर नहीं है साइंटिस्ट। अपने को मतलब ये कंडीशंस प्रूव करने से अपने को मतलब है। ठीक है, हम कैसे भी करके करें चाहे। तो इसको सॉल्यूशंस के अंदर देखते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कोई चक्कर नहीं है। अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी है कि टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a आना चाहिए, कहीं से भी लेके आए चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का चक्कर नहीं लेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास तीन एंगल दे रखे हैं 9a 5a 4a। तो तीनों के अंदर साइंटिस्ट रिलेशन किस प्रकार का होता है वो देखते हैं हम। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, जो टेंजेंट 9a है, टेंजेंट 9a है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेंजेंट 5a प्लस 4a लिख सकते हैं ना। टेंजेंट 9a इज इक्वल टू टेंजेंट 5a प्लस 4a, क्योंकि इसके अंदर 5a प्लस 4a करेंगे तो 9a ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने टेंजेंट 9a को टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 5a प्लस 4a लिख दिया। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट, टेंजेंट 9a इज इक्वल टू टेंजेंट 5a प्लस 4a है। यहाँ पे साइंटिस्ट टेंजेंट a प्लस b की आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, टेंजेंट a प्लस b। टेंजेंट a प्लस b की आइडेंटिटी हमें पता होती है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, ये होती है। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, टेंजेंट a प्लस बी वाली। इसको हम टेंजेंट a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा के ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो 5a है और b है वो 4a है। हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे टेंजेंट a प्लस b की, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, यानी कि टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। ठीक है, ये साइंटिस्ट हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर ली, अपॉन में इसके 1 है। साइंटिस्ट हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। ठीक है, इस 1 की इसके साथ करेंगे और टेंजेंट 9a की इसके साथ करेंगे। तो साइंटिस्ट टेंजेंट 9a की इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट 9a इंटू 1 करेंगे तो टेंजेंट 9a आएगा अपने पास, टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 9a की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a, इसकी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू साइंटिस्ट इज इक्वल टू का सिंबल लगा के इस 1 की इसके साथ करेंगे। ये अपने पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a है। ठीक है, अब साइंटिस्ट अपने को कंडीशन क्या प्रूव करनी है, टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a ये एक तरफ होने चाहिए।
यानी कि टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a, ये एक तरफ होनी चाहिए और ये जो 9a है ये उनके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट, देखिए या इनके जो साथ माइनस का सिंबल है साइंटिस्ट, ये माइनस का सिंबल इनके साथ है, तो हम इनमें से माइनस सिंबल कॉमन निकाल लेंगे। इस वैल्यू के अंदर से साइंटिस्ट हम माइनस सिंबल कॉमन निकालेंगे। इस टर्म में से हम माइनस सिंबल कॉमन निकाल के इसके साथ लगा देंगे। साइंटिस्ट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माइनस सिंबल कॉमन कैसे निकलेगा। अगर हम इसके अंदर से माइनस सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू प्लस की बन जाएगी और ये माइनस की बन जाएगी। तो साइंटिस्ट ऐसे करेंगे, ये जो टेंजेंट 9a है ये माइनस का हो जाएगा, माइनस टेंजेंट 9a हो गया, ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। ठीक है साइंटिस्ट, हमने देखिए ये जो इधर वाली टर्म थी इसके अंदर से हमने माइनस सिंबल कॉमन निकाला था, तो इसके अंदर से भी हमें माइनस सिंबल कॉमन निकालना पड़ेगा साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट अगर दो टर्म आपस के अंदर इक्वल है, दो टर्म अगर आपस के अंदर इक्वल होती है तो उनमें से हम किसी एक टर्म के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर हम किसी एक टर्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमें दूसरी टर्म के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ती है, उन दोनों को हमें इक्वल बनाए रखने के लिए। ठीक है साइंटिस्ट, ये जो टर्म दोनों इक्वल थी, हमने इसके साथ माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लिया तो ये दोनों टर्म अब अलग हो गई। ठीक है, अब इसके साथ से हमने माइनस सिंबल कॉमन निकाल लिया तो ये तो इससे इस वाली टर्म से तो अलग हो जाएगी। तो इन दोनों को इक्वल बनाए रखने के लिए इसमें से भी हमें माइनस सिंबल कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या है, यहाँ पे साइंटिस्ट ये है माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट प्लस टेंजेंट 4a है। इसमें से माइनस सिंबल कॉमन निकालेंगे तो कहने की बात ये है सिंपल, ये दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a। ठीक है साइंटिस्ट, अगर दोनों वैल्यू समान होती है तो किसी एक वैल्यू के साथ जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो दूसरी के साथ भी वही कंडीशंस हमें लागू करनी पड़ती है दोनों को इक्वल बनाए रखने के लिए। अब देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे क्या होता है, यह टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a, इसको हम एक साइड रख लेते हैं। टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a, इसको हम एक तरफ रख लेंगे, इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। ये वाली टर्म देखिए, ये क्या है, माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a है। ये जो माइनस टेंजेंट 9a है इस टर्म के साथ था पहले, तो हमने इस टर्म को इक्वल, इस टर्म को हमने एक यहाँ पे अलग रख ली, इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे तो ये टर्म दूसरी साइड जाएगी तो ये प्लस की बन जाएगी। ये माइनस टेंजेंट 9a था, इस तरफ आके ये बनेगा प्लस टेंजेंट 9a। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a वाली कंडीशन अपने पास अब आ गई है। हम लिखेंगे टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a, टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। ये देखिए हमने कंडीशंस, जो कंडीशंस हमें प्रूव करनी थी वो यही सेम कंडीशन है ना, टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। यही कंडीशंस हमें प्रूव करनी थी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये अपना हो गया एक्सरसाइज 3.6 का 14th क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस प्रकार से कंप्लीट किया है, तो बोलेंगे प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से अपना 14th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।